बोला कि पनोड़ी भाई आप आओ, मैं आपको मेरे ऑफिस में आओ, मैं बिठवाता हूँ, मिलवाता हूँ, ऐसे वैसे, ठीक है। राइट। अब आपको कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करना पड़ेगा ना। अब मैं गया आपके पास, मैं एक ठेकेदार हूँ, मैंने गया, मेरा दोस्त है भाई, उसको अंदर आने दो, आप अंदर आए। अब ले जाया और सीनियर सेक्शन इंजीनियर के बाहर आपके ऑफिस में बैठवा दिया सामने, राइट। ठीक है। 5 चाय आ रही है, मैंने बोला भाई इसको एक चाय पिला दो, ठीक है। आपने हाँ। आपको वो आएगा, जो भी है वहां पे चपरासी वपरासी, वो आपको एक चाय पिला देगा, ठीक है। राइट। और उसके बाद फिर मैं बोलूंगा चलो भैया, फिर बाहर आता हूँ मैं आपके पास, फिर मैं आपको गाड़ी वाड़ी दिखाता हूँ, और मैं बोलता हूँ वो देखो वो रेलवे सरकार दिख रहा है सब में, गाड़ी में लिखा पीछे। हाँ। तो आप बोलोगे हाँ भाई रेलवे सरकार तो लिखा है सब में। फिर मैं बोलूंगा राइट। हाँ बस हो गया, फिर मैं आपको एक काजू कतली दूंगा, आप मुझे वाह। पेड़ा दोगे, ठीक है। मैं पेड़ा राइट। पेड़ा मैं ले जाऊंगा, मैं बोलूंगा मन ही मन में भोसड़ी वाला पेड़ा लाया है मेरे लिए और मेरा काजू कतली का बिल बना दिया। That's it। हाँ, ऐसा मैं मन में बोलूंगा। और फिर लेकिन इसके तुम बाद मैं मन आपको में लेकिन मन में तुम ये भी तो बोलोगे कि वैन चोरी। 50-100 रुपए होता है। अच्छा। हाँ हाँ, हाँ तो आगे बोलो। फिर ऐसा करने के बाद मैं आपको छोड़ दूंगा। अब क्या, मैं राइट। रेलवे का अधिकारी हूँ, मैं रेलवे का सीनियर सेक्शन इंजीनियर हूँ, सही है। ठीक है। तो ये ऐसी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है वहां पे सब बहुत प्राइवेट चीजें होने लगी हैं। तो अगर आप किसी जगह पे उठते बैठते हो, और ये भी नहीं कह सकता, मैं ये भी नहीं कह सकता कि शेखावत उसमें काम ही नहीं करता हो सकता होगा शेखावत क्या? उस बिल्डिंग में काम करता हो, उसकी सरकारी नौकरी भी हो, पर उस रैंक की नहीं है। तो फिर जिस बंदे को लेके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हाँ बंदा हाँ है का? अच्छा, मुझे तुम ये बात बताओ, ये जो मनीष शर्मा है, मनीष शर्मा, तो मुझे ये बताओ, हाँ हाँ। तुमने एटलीस्ट तुमने वहां पे टाइमिंग भी नहीं पूछा कि भाई मतलब क्या टाइमिंग है सचिवालय का? जैसे एक जनरल नॉलेज लेते हैं, फिर समझ रहे हो? उन्होंने क्योंकि जो ये मतलब बंदा क्या है कि हाँ हाँ, बोलो बोलो, आप बोलो। क्योंकि ये बंदा यूजुअली रात को मतलब 2:30-3 बजे ये मतलब घर पे आता है और ये बोलता है कि भाई मेरा जॉब मेरी स्टार्ट होती है शाम को 4:30 बजे। राइट। हाँ तो जी, हाँ जी। तुमने आज तक कभी भी मतलब वहां पे जाके तुमने जानने की आई कोशिश नहीं की टाइमिंग्स हाँ, की? अभी ये चीज मैंने पूछा था। वहां पर क्या है, तीन पता नहीं चार डिपार्टमेंट है, अलग अलग बिल्डिंग है, 3 या 4। तो बाबा उन्होंने दो बोला मिनट कि हैंडल करना, मैं सबका ऑर्डर देके आता हूँ। हाँ बोलो तो। हाँ, तो उन्होंने बोला कि सबका टाइमिंग अलग अलग रहता है, पर खुल ओपन रहता है। 24 घंटे। हाँ जी। तुमने ये भी पूछ लिया, हाँ। तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज काम करता है। तो बाबा बाबू भाई, मेरे वो को तो नहीं लगता है जो उन्होंने खुद जो नहीं 1 लाख पूछवाया 68 था, मैंने जिसको खुद एक ने नहीं लाख पूछा अड़सठ था। हजार रुपए जिसको 1,68,000 रुपए पेमेंट है सर, वो रात भर क्यों रुकेगा वहां पे? उसका तो पौने 6 बजे हम्म। टाइम खत्म हो जाता है, पौने 10 से पौने 6। ज्यादा से ज्यादा एक आधी मीटिंग और समझो रहेगी और तो वो मैं ज्यादा से आपको ज्यादा। बता 3:30 4 बजे आया था। जब मैं वहां पे पहुंचा था ना, उससे 10 मिनट हम्म। पहले ही वो आया था। हम्म। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। देखो शेखावत से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, नहीं मैं शेखावत को नीचा दिखाना चाहता हूँ। अच्छा नहीं नहीं, लगता है सही मेरे को बात है। उसके साथ उठना बैठना, तो इसलिए मैं बैठता बैठता हूँ। ये तो मुद्दा चल रहा है तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ, जितनी मेरी समझ है, मैं जितना मैं जानता हूँ उसके अकॉर्डिंग बात नहीं कर नहीं, रहा सही हूँ। बात। अब वो उनका है, क्या कैसा है ना। नहीं, देखो बाबा भाई, आपने मेरे को बोला हम्म। कि जाना है, तो उसने जिस टाइम पे बुलाया मैं गया, मैंने वहां पे लाइव वेव चलाई थी। आप लाइव नहीं थे। हम्म। तो नारंग उरंग जो भी वो था, वो अनुज भाटी था, मैंने सबके हम्म। सामने चलाई थी। जैसा भी था, हम्म। जैसे हम्म। जैसे चली थी, मैंने अगले को दिखाई थी। हम्म। और बाकी अपना ने कोई पेटीएम ओटीएम का कोई ऐसा सीन नहीं है। सचिवालय अपने हम्म। से 3 या 4 किलोमीटर दूरी है, जब भी आप कहोगे तो मैं वहां जा सकता हूँ। हम्म। और पूछ लेना चाहिए शेखावत को, शेखावत ने जब लोकेशन भेजी थी ना, मैं उसके 5 से 7 मिनट में उसके पास में पहुंच गया था। हम्म। 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 नहीं, मेरे को यही लगता है सिर्फ झूठ का काय को बोलने का, ये इतना तो फेमस हो रहा है,
बाबा के और पनौड़ी की वजह से। तो झूठ काय को बोलने का, सीधा सीधा जो बोल दे ना देखो कि भाई मैं ये ऐसा, नहीं हूँ मेरी वहां पे, बात काम सुनो पे, बाबा बस भाई, खत्म किस्सा। मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि कोई छोटी मोटी पोस्ट हो सकती है, हाँ बाकी देखो ये कंफर्म नहीं है, मैं तो क्या बताऊं। नहीं यार, छोटी मोटी पोस्ट भी हाँ, रहेगी तो भी इतना नहीं कर सकता यार, आदमी रात को रात रात भर नहीं जग सकता यार इतना। पर वो जिस हिसाब से आता है वो 4 बजे ही गया था वहां पे, 3:30 4 बजे ही। और पहले ही वो मतलब लाइव आता है तो वो 3:30 4 बजे ही बताता है कि मैं 4 बजे जाता हूँ। हम्म। बाकी हाँ, आप होगा कहोगे तो वो फिर जैसे बाबा बोलते ने हैं मैं कल जो मेरी बोला दो। था, हाँ। बाबा ने कल जो बोला था कि यानी हॉस्पिटल की टाइल्स दिख रही थी, तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि भाई ये भी टेक्नीशियन वेक्नीशियन, क्योंकि टेक्नीशियन लोगों की रात में 24/7 ड्यूटी रहती है, यानी 3 शिफ्ट में हम्म। काम होता है ना। तो वो मेरे को लगा कि हम्म। वो हो सकता नहीं है यार, बाबा भाई वो, टेक्नीशियन हो सकता है, लैब में हाँ, काम करता होगा नहीं क्या। तो क्योंकि 8-8 घंटे की वो शिफ्ट जो, होती है ना वहाँ पे। हाँ, उन्होंने तो मेरे जैसी को टाइल थोड़ा सा दिखाई थी, फिर मैं डाउट बाबा लगा भाई कि आपको नहीं यार, वीडियो ये भेजता हूँ ना। हॉस्पिटल में काम करता होगा, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में काम करता होगा एज ए टेक्नीशियन, ऐसा मेरे को भी लगा। बाबा भाई आपने वो टाइल तो देखी है ना, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, शेखावत ने मेरे को बताया था वो यही टाइल थी, तो आप देख लेना हम्म। कि यही टाइल थी क्या वो। अभी मेरे फ्रेंड से कोई बंदा तेरे को मैसेज करेगा तो उसका रिप्लाई दे देना और उसका काम कर देना जल्दी। कुणाल नाम है, कुणाल। हाँ, क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं सुना सुना, सब कुछ सुना। देखो, एक बात हम्म। बताता हूँ हाँ। तुमको। जो कोई भी सचिवालय होता है ना, कोई भी सचिवालय, हम्म। तो वहां पे एक टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग के हिसाब से ही काम किया जाता है सरकारी। बिल्कुल सही। हम्म। हाँ, उसके बाद नहीं किया जाता है। हाँ, कोई प्राइवेट, जैसे कि मैंने वो एग्जांपल दिया था ना रेलवे का, बिल्कुल। हाँ। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई प्राइवेट टेंडर है, ठीक है, और मान लो तुम हम्म। सरकारी ऑफिसर हो, तो तुम्हारी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया, तुम चले जाओगे, पर मैं प्राइवेट काम करता हूँ तो मैं रहूंगा, चाहे मेरे को रात में रहना पड़े, दिन में रहना पड़े, कभी भी रहना पड़े। हम्म। ठीक है। हाँ। हम्म। लेकिन सचिवालय में जो बोल रहा है, शिफ्ट वाइज काम नहीं होता, शिफ्ट वाइज नहीं होता है, लेकिन तो सिक्योरिटी गार्ड वार्ड रहते हैं, सुरक्षा रक्षक जो बोलते हैं उसको रहते हैं, और जो साफ सफाई करते हैं वो रहते हैं। हम्म। हेलो। हाँ कुणाल भाई, हेलो। भेज दिया है, उसको मैसेज भी डाल आप दिया। उन्होंने भी है। यूटीआई ले लेगा ना ये? नहीं नहीं, यूएसडीटी पेमेंट। हाँ, अच्छा, वैसे भेज नहीं सकता है, ये इसको कोई दिक्कत। ये कहाँ पे गया? मैंने बोला ना, अभी ये ट्रस्टेड फेक है, आईडी से ट्रस्टेड है, देख रहा एक होगा। हजार। अभी ये फेक आईडी से देख रहा होगा, अभी देख लियो, कुछ दिन हाँ, बाद, कुछ देर बाद है ना, ये अपनी रियल आईडी से आएगा। माहौल जब उसके फेवर में होगा तो वो जरूर आएगा। हाँ। चलो बाबा, सोता हूँ मैं। ओके, बहुत हम्म। अच्छा लगा। 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे के दिन आपने मुझे ऐड किया। आपने दूसरी हम्म। बार किया, पनौनी भाई ने भी दूसरी बार ऐड किया मुझे। मैं आपकी ठीक लाइव है, 4 साल से यानी 2020 से देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता शेखावत है। को ऐड कर लो, शेखावत यहीं पे नीचे होगा, बुला लो। ठीक है सर। ओके, बाय बाय। ओके। शेखावत है ना भाई, देखो कल भी वो फेक पनौड़ी आईडी भी आप से बुला लो देख रहा शेखावत। था। क्या? हम्म। आप बुला लो उनको, आप 2 4 बात बोलोगे तो वो आ जाएंगे अभी। भाई दो चार बात क्या बोलनी है? अब बोलने के लिए कुछ क्या पे, कहाँ पे कुछ रह गया? उसको यहाँ पे आके बोलना चाहिए, सारी चीजें एक्सप्लेन से करनी बोलोगे चाहिए। नहीं कि हाँ। नहीं देखो, इन सब बातों से एक चीज निकलती है, जो निष्कर्ष ये ये निकलता है पनोड़ी भाई, कि हम्म। वो सचिवालय से लिंक्ड है बंदा। ठीक है। हाँ, वो कुछ ना कुछ तो हाँ। है उसका हाँ हाँ, सचिवालय में। वो लिंक्ड है बंदा, कि मतलब या तो वो कुछ प्राइवेट टेंडर लिया हो, या छोटी मोटी जो भी जॉब हो उसकी वहां पे, वो लिंक्ड है वो बंदा उस जगह से। हम्म। चाहे उसने कुछ जो भी हो, भी चाहे बात वहां बोली है चपड़ासी वो हो या पूरी कुछ भी हो, सही भी कुछ नहीं तो है, है। वो पूरी झूठ भी नहीं है, ऐसा है उसके साथ। अच्छा, तो इसका हम्म। मतलब ये होता है कि जो हम्म। आ,
उसके मम्मी पापा को जो कॉल किया गया था और वो जो सारी बातें लोगों ने रिकॉर्ड की थी, तो वो भी फर्जी है ना, नहीं, उसका और इस बात से क्या लेना देना होता है? क्योंकि उसमें वो कॉल रिकॉर्ड में ऐसा था कि वो हाँ जो बंदा था उसका इनके पिताजी शेखावत के, हाँ हाँ। उन्होंने ये बोला था कि भाई ये कोई सचिवालय में जॉब नहीं करता है, ये मतलब ये जुए बुए का सट्टो बट्टो का काम करता है, इसका सचिवालय से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। हाँ तो हाँ। वो अब वो, उसका भाई करता है सर। हाँ वो तो उसने हाँ खुद बोलो बोला बोलो है बोलो। ना। नहीं, तो ये बातें हम्म। जो भी है, मतलब अगर उसके पापा का ये स्टेटमेंट है तो वो डाउटफुल हो सकता है, मतलब सारी चीजें। फिर ये भी हो हाँ सकता है मतलब कि वो ये जो लिंक ना हो। वो मतलब जो अगर आप, मोहित हाँ। मोहित और इसकी कंट्रोवर्सी के टाइम पे लोगों ने जो हम्म कॉल रिकॉर्डिंग एंड वो सारी चीजें हम्म सुनाई थी, हम्म तो हम्म। अब वो मतलब ये थोड़ा बहुत प्रूव हो रहा है कि वो फेक रिकॉर्डिंग थी। नहीं नहीं, ये इससे ये सब चीजें कैसे प्रूफ हो सकती है? और इतनी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं ना। इतना आपको किसी के ऑफिस में जाने का और कुछ भी करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। आप अपनी पे स्लिप दिखा दो। आप जनता के सामने मत दिखाओ, आप मुझे मत दिखाओ, आप पनोड़ी भाई को वीडियो कॉल करो और अपनी पे स्लिप दिखा दो। हाँ जैसे वो क्या नाम है वो हाँ। 4,000 हम्म किलो गोल्ड का बिस्किट जिसने दिखाया था, उस औरत का नाम क्या था मैं भूल गया। बेपसा। हाँ, देखो हम्म वो बेबसा ने अपनी प्ले वो जो उसका जो सैलरी स्लिप थी वो भी दिखाई थी उसने। हम्म। ठीक है। हम्म। लेकिन उसके उसके अलावा उसने मैंने पता है तुम एक दिन बाबा बोला था कि इसके पास कोई सोने के बिस्किट नहीं है, फिर उसने हम्म दूसरी बार दिखाया था कि भाई देख लो ये रहे सोने के बिस्किट। राइट। हम्म तो हम्म इस तरह इसको भी मतलब हम्म चीजें दिखा देनी चाहिए कि भाई अपना कोई, भाई तू अगर पासपोर्ट दिखा सकता है, ठीक है, अपना हम्म, पासपोर्ट तू भेज सकता है ग्रुप के अंदर, तो फिर आईडी दिखाने में मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बराबर है। गवर्नमेंट की आईडी दिखाने में। हम्म। राइट। और वो पब्लिक मत दिखाओ, आप पब्लिक मत दिखाओ। यहाँ पे भी अपन लोग को भी दिखा दिया तो अपन समझ के बता सकते हैं। हाँ मतलब हम लोग बोल देंगे ना कि भाई हाँ भाई ये 100% गवर्नमेंट की इस डिपार्टमेंट में ये जॉब करता है। हम्म। भाई तुम्हारा कितना पैसा लग गया ये मिठाई में आज? नहीं नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं अरे है। बताओ बताओ, वो दे देते हैं तुम्हारा भाई। तुम अपना टेंशन क्यों ले रहे हो हम लोगों के चक्कर में? नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी है ये नहीं। खाता है पनोरे भाई, पैसा बुक चलाता है ना। हम्म। हाँ सही बात है। शेखावत का भाई थोड़ा कह देखो इस लाइन में थोड़ा चला। शेखावत वो तुम्हारी को वॉइस ब्रेक है। तो थोड़ा दो मिलेंगे अब। मतलब मैं अब आपको थोड़ा थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रही, वॉइस ब्रेक हो रही। बता सकता हूँ। आ रही है वही क्लियर वॉइस? आ रही। हेलो। मैं ये कह रहा हूँ कि जब लॉकडाउन चला था ना वो भाई 2021 में, हम्म हम्म तब से मैं इस लाइन में हूँ। और जो शेखावत ने मेरे को एक बोला तो मैंने थोड़ा बहुत पूछा था, क्योंकि हमारे ऊपर वो मैंने है ना भाई जिनको तुम्हारी जमा वॉइस ब्रेक हो करवाते हैं रही है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा जो है कि एफडी तुम जमा। क्या कह रहे हो। अच्छा अच्छा। हाँ, आवाज नहीं आ थोड़ा रही। नेटवर्क इशू है सर। चलो बाबा भाई एक बार आप अभी आ रही है तेरी आवाज, अब बोल तो। मतलब म्यूट भी नहीं हो रहा यार पनोरे भाई। अब तो तुम्हारा मतलब हो जाएगा, वो बंदा तो चला गया है यार। हाँ हाँ से बताया अपने बारे हाँ हाँ, ऐसे बात कर लो और दूसरी में चीज कैसे ना भाई भी हो तो भाई फिर तो वो वापस कर साइट देगा, तो कोई मैं दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, लेकिन थोड़ा नाम बता वैसे ऊपर मैनेजमेंट अब वो वगैरह तो में वो है। बताएगा, वो उसने क्या बोला। क्या चीज? कितने फॉलोअर है? हाँ, वो तो कर देगा, तुरंत ही हो जाएगा। वैसे वो फुल के लिए भी सिक्योर, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, देख लो आप।
हाँ नहीं नहीं, ट्रस्टेड है। हाँ ये भी है, देख लो आप उससे। ये सबसे फास्ट करेगा 2 घंटे। मैं डालता हूँ, एक बार मैसेज डाल के चेक करता हूँ। हाँ हाँ। चला गया क्या पनोड़ी भाई ये? हाँ, ये चला गया। सचिन ढोले करके एक आईडी चिपकी है ना? एक मिनट, मुझे देखना। कहाँ, आज का क्या प्रोग्राम है आपका? अरे बस मैं तो कुछ नहीं बाबा, यहाँ पे अभी दारू पी रहा हूँ। ये कुछ हम्म। दारू के साथ खाने की, दारू मतलब वही वही ड्रिंक पी रहा हूँ मैं पीता नहीं हूँ ना यार। अल्को मतलब स्कॉच वॉच नहीं पीता हूँ ऑलमोस्ट। दो तीन वीक हो गए। हाँ हाँ। तो बस अब ये मैं अपना ऑर्डर लूंगा, थोड़ा मतलब यहाँ पे कार में बैठ के थोड़ा खाऊंगा, हाँ उसके बाद मैं जाऊंगा सीधा जुआ खेलने। हाँ। अरे यार, सॉरी पनोड़ी भाई, 1 सेकंड बस, लास्ट है। हेलो। हाँ हाँ, फिर मैं उसको भेजूं? हाँ हाँ। हाँ ठीक है, चलेगा। अरे ये क्या पनोड़ी भाई, क्या ये? अरे मैं जो, बहुत झंझट रहती है पनोड़ी भाई, बहन का लौड़ा। हाँ मतलब ये फोन कॉल्स में तो भाई है ना, कभी भी मुझे लगता है हम्म ना कि भाई ये फालतू कॉल है तो मैं तो पिक ही नहीं करता। हम्म हाँ, अगर किसी बंदे का मतलब समझो कि कोई जानने वाला बंदा है, राइट, हम्म हम्म उसका फोन मैं मतलब रिसीव कर लिया, और हम्म उसके बाद 2-3 मिनट तक मैं बात सुनता हूँ। अगर मुझे लगता है ना कि कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है तो मैं बोल देता हूँ कि भाई किसी हम्म का फोन आ रहा है, मैं करता हूँ बाद में। हम्म। हाँ चलो ठीक है। और किसी को लीजिए ना। हाँ, वही कर रहा हूँ मैं। हम्म। शेखावत को, चलो ये साक्षी को लेता हूँ, साक्षी शर्मा को। श्री शर्मा साक्षी कौन सर, है? पता नहीं कौन है। आओ भाई ऊपर आओ, इसने तो डिक्लाइन कर दिया। चलो ये सूफी को लेता हूँ, सूफी के साथ कुछ कुत्तों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के लिए डिस्कशन हो जाए। सूफी क्या भाई की ये बोलेंगे वाली भाई? आईडी देख के हंसी आ गई मुझे। क्यों? कल मैंने कुछ पनोड़ी भाई को भेजा था, उसी के बारे क्या? में सोच के। लाइव पे नहीं बोलूंगा, पर पनोड़ी भाई आप समझ गए। हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया। चलो मैं बता ही देता हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है। सूफी भाई तुम इतना चूतिया इंसान हो हम्म। कि हद होती है बहनचोद। मतलब कि मुझे लगा था कि यू आर रियली सेंसेबल पर्सन, लेकिन तुम अपनी रियल आईडी से कोई रील अपलोड करते हो, फिर हाँ। अपनी ही फेक आईडी से कमेंट करते हो कि वाह सूफी क्या बात है, बहनचोद मतलब स्वाद आ गया। उसमें तुम फेक आईडी से रिप्लाई भी करते हो कि सूफी यू आर ग्रेट। मतलब बहनचोद हद होती है बकचोदी की। नहीं, मैं तुम्हें इसका एल्गोरिदम की बात होती है, क्या होता है कि जब आप स्टार्ट करते हो ना इसको। अरे कम से कम फेक आईडी से कमेंट करना भी हो अपनी ही रील पे तो ऐसी आईडी से करिए कि जिसको जनता को ना पता हो। बाबा देखो, हम बकचोद आदमी हैं, हमें फन करने में मजा आता है। और आपको क्या हाँ लगता है, अगर आपको ये चीज दिखती है तो पब्लिक को नहीं दिखती है? तो ये भी है। मतलब ये कोई मतलब हम कोई ऐसा तो है नहीं, कोई हाँ फर्स्ट ये टाइम बात भी आया। है। अब सूफी ये लाइव से एक दो मतलब 1000-1500 की लाइव पे आके बैठा हुआ है,
तो पीपल नोस के भाई ये सूफी की ही आईडी है। डिटेल पे हर कोई ध्यान नहीं देता है, डिटेल में बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। राइट। हाँ और दूसरी चीज क्या होती है कि हो सकता है कि उस समय आपने सोचा हो कि चलो ये फेक आईडी से कमेंट करना, पर आईडी स्विच हो गई ये वाले में। नहीं नहीं यार, ये तो मैं स्विच करता ही करता हूँ अपनी बहुत सारी रील्स के हाँ साथ तो। अच्छा, ये सेम इंसिडेंस बाबा जो पहली बार हुआ था ना, जिसके साथ तुमने मुझे बताया था, हाँ 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 तो उसको जरा डीएम करके बोलना, राइट, हाँ उस हाँ हाँ, बंदे को कि भाई मुझे अनब्लॉक करे, मुझे सच्ची में कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ठीक है तो उस बंदे को बोलना कि यार एक बार अनब्लॉक कर दे पनौड़ी भाई को, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। उसके बाद ठीक है। चाहे वो अनब्लॉक मतलब ब्लॉक कर देगा तो चलेगा, क्योंकि मैंने यार कुछ ऐसी चीजें बोल दी थी उसको, मतलब मैंने अभी बोला ना कि यार मैं सही मूड में नहीं रहता और फालतू के फोन कॉल्स आते हो तो फिर मैं भैंचोद कुछ भी बोल देता हूँ, राइट। ठीक है। तो तो एक बार, हाँ, मैं रिकॉर्डिंग ऑन करूं, आप ही बोल दे रहे हो, और मैं रिकॉर्डिंग भेज दूं कि मैं रिकॉर्ड करके भेज दूं? अरे आप रिकॉर्ड करके भेज दो ना, कोई बात नहीं, एक ही बात है। ठीक है। हाँ ए सुन, तू पनोड़ी भाई को अनब्लॉक कर, वो तुझसे बात करेंगे, फिर उसके बाद तू चाहे तो ब्लॉक कर देना, पर एक बार अनब्लॉक कर और उनको मैसेज करो। ठीक हाँ, है, मैंने भेज ये दिया। ये क्या ओके। स्टाइल हुआ बाबा, ए सुन। तो भाई ऐसे ही बात करता है सूफी भाई, मैं भी कभी कभी, सूफी भाई है ना, मैं 2-3 लोगों को ही रिस्पेक्ट देता हूँ इंस्टाग्राम पे, ठीक है। हम्म, वरना ये फालतू के ये व्यूअर्स व्यूअर्स के कॉल आते हैं ना भाई, मैं बहुत गाली देता हूँ। अच्छा हाँ, तो एक बंदा, अच्छा बंदा है वो, मुझे फिर पता चला कि भाई ये अपना फैन है, बहन जो इतने टाइम से लाइव है देख रहा है। देन आई अच्छा रियलाइज के चल यार मैं ड्रंक बंक था, तो उस बंदे ने मुझे थोड़ा, उसको हर्ट बट हो गया है, तो उसने फिर मुझे ब्लॉक कर दिया। तो वो अच्छा हाँ, तो इसीलिए मैंने बाबा को बोला कि भाई उसको बोलो जरा मुझे अनब्लॉक करे। अच्छा। हाँ, सही है। देखो हमारा आज का मुद्दा ये है कि हम्म। जो कुत्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है, उसके बारे में सुभी भैया आप क्या कहना चाहते हो? मुझे तो देखो ये एक फालतू ही डिसीजन लगा, जहां पे देश में इतने सारे मुद्दे हैं, हाँ। करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ये सारी बकचोदी कर रही है। तो मुझे तो ये एक सेंसलेस डिसीजन लगा। तो इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? देखो सबसे पहले बात तो ये है कि इसके ऊपर कोई भी बैठक नहीं हुई, नंबर वन। नंबर टू, म्युनिसिपल कारपोरेशन जो है, उन ये उनकी बिल्कुल क्या बोले उसको, पैसे खाने की एक नियति थी। अब क्या बोला, वो एक शब्द पर्टिकुलर नहीं मिल रहा। नाकामयाबी, म्युनिसिपल कारपोरेशन की नाकामयाबी थी कि पहली बात तो वो स्टेरलाइज नहीं कर पाए डॉगों को, न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए डॉग्स को। फिर उनको वैक्सीन करना होता है, वैक्सीनेशन नहीं कर पाए। ठीक है। ना उनके पास कोई एम्बुलेंस की सर्विस है। चलो हम्म, ये सारी चीजें तो हो गई। हम्म, और 5 लाख कुत्तों को सरकार पहली बात तो रखेगी कहाँ पे? 5 लाख कुत्तों का एक हफ्ते का खर्चा आता है 5 करोड़ का, और एक महीने का खर्चा आ गया 20 करोड़ का। फिर उसके बाद इतनी भारी संख्या के लिए जब वो शेल्टर्स बनाएंगे, शेल्टर्स बनाने का खर्चा, और उसके लिए आपको चाहिए टोटल 300 एकड़ जगह 5 लाख कुत्तों को रखने के लिए। अगर इतने सारे कुत्तों में अगर बीमारी फैल जाती है तो वो फिर उसकी टेक केयर करने के लिए कैसे होगा? फिर इनको डॉक्टर चाहिए, फिर इनको गार्ड चाहिए, फिर इनको इन्वायरमेंट चाहिए, फिर उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान करना पड़ता है। साले एक टेरिटरी का डॉग दूसरे टेरिटरी में सरवाइव नहीं करता। ये झुंड में रहते हैं, ये तो बेंचो मार मार के काट काट के खा जाएंगे एक दूसरे को। अनप्रैक्टिकल बात है। दिस इज नॉट पॉसिबल। देखो पनोड़ी भैया, अगर आप एक एरिया के कुत्ते को उठा के उसको अगर दूसरे एरिया में डाल देते हो ना, फेंक देते हो, तो वो सारा जीवन स्ट्रेस में जीता है। क्योंकि उसने अपनी ही गली में, अपने ही एरिया में, उसको पता है मेरे मालिक कौन है, मुझे खिलाने वाला कौन है, मुझे सरवाइव कैसे करना है। वो बहुत बड़ी एक चुनौती आ जाएगी। तो इतने सारे कुत्तों को इकट्ठे रखना तो बहुत बड़ी बात है। और इतने सारे, और 2 महीने का टाइम है, और सालों रखोगे कहाँ पे? तुम इनका मीट बेचोगे क्या? चाइना को बेचोगे क्या कुत्तों को? समझ से बाहर की बात है। तो आज फिर से बैठक हुई थी,
सोचो इतने सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कमेंट स्टोरीज लगाई, वीडियोस बनाई। इतनी जल्दी आज फिर से बैठक हुई थी पक्ष विपक्ष की, दोनों दोनों तरफों की। और सरकार ने अभी जो फैसला लिया था उसको होल्ड पे डाल दिया है। मतलब उसका ये नहीं किया जो उन्होंने फैसला लिया था वो हट गया, ऐसा नहीं है, उसको होल्ड पे डाल दिया है। और अच्छा, जितने मैंने भी लोग अभी। इसके बारे में आज एक बहुत समझदार आदमी से बातचीत कर रहा था मैं, इस टॉपिक पे हम्म। ही। हम्म। पता नहीं वो समझदार है कि नहीं है, पनोड़ी हम्म। भाई पर और सूफी भाई पर। उसने मुझे ऐसा बोला कि अभी एक मुद्दा चल रहा था वोट चोरी का, कौन उससे सा? थोड़ा सा डाइवर्ट करने, वोट चोरी का, हाँ, राइट 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 राइट। तो उससे थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए ऐसा मुद्दा उठाया गया ताकि लोग बिल्कुल सही। इस तरफ ज्यादा, मतलब उसने मुझे ऐसा पॉइंट रखा और मुझे लगा कि ये वैलिड पॉइंट है। बिल्कुल ऐसा ही तो होता है तक जब बड़े मुद्दे हम्म को हम्म भटकाया जाना हम्म चाहता है। यार एक मैं आज इंटरव्यू देख रहा था, अमित शाह जब पहली बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा हम्म कॉलेज के अंदर, तो सामने उनके एक लड़की थी और उनको पता था कि सारी वोटें अमित शाह को नहीं पड़ेंगी। हम्म और मोस्टली हम्म हम्म मेजोरिटी जो वोटें हैं लड़कियों की, वो हम्म जो हम्म कैंडिडेट है लड़की उसको पड़ जाएंगी। तो इन लोगों ने क्या किया, आज की इंटरव्यू में मैं बता रहा हूँ, इन लोगों ने क्या किया, सब लड़कियों के घर में फोन किया और उनके माँ बाप हम्म को बोला अपनी बेटी को स्कूल में मत भेज, कॉलेज में मत भेजना, नहीं तो ये ऐसे ऐसे करके हिंसा हो सकती है, कुछ हो सकता है। तो भाई इस तरह से वो पहला अपना चुनाव, ये होता है कि मुद्दे से भटकाना। अब सामने वाली अब ये जो वोट चोरी का जो मामला हुआ है, इस तरह के छोटे छोटे मुद्दों से आपको पता है कि लोग इमोशनल है। या तो धार्मिक कोई मुद्दा उठा दो, धर्म को आपस में लड़वा दो, या अभी देखो इतना बड़ा ये इन्होंने कितना इनके पास प्रॉपर टीम्स रहती हैं, इंटेलिजेंस रहते हैं, तो उनको पता रहता है किस टाइम पे कौन सा अपना मोर्चा खोलना है। तो यही बात है पनोड़ी भाई, बाबा भाई, बात तो आप सही कह रहे हो। नहीं तो कारपोरेशन ने आज क्या फैसला दिया पता है? कारपोरेशन का जवाब क्या था? हाँ। जब पक्ष विपक्ष दोनों को बिठाया गया तो एमसीडी ने ये कहा कि जैसे सरकार, जैसे जज साहब आप बोलोगे हम वैसे ही करेंगे। मतलब उनके पास दलील देने के लिए कुछ था ही नहीं। अब भैया 5 लाख कुत्तों को संभालना इट्स अ फकिंग चैलेंज मैन। अब 5 कुत्तों को नहीं संभाल सकते आप। जिस गली से कुत्ते को उठा के उसकी नसबंदी करते हो, स्टेरलाइज करते हो, आपको उसी गली के अंदर कुत्ते को वापस डालना पड़ता है। ये कानून है। देखो सुपी भाई, इसके लिए मेरी विशेष टिप्पणी ये है, जैसे हमारे बड़े बूढ़ों ने एक चीज बोली है कि बहुत सारी चीजें ऐसी है कि कुत्ते को घी राज नहीं आता, आ, गधे को मूंग का हलवा या मूंग की दाल राज नहीं आती, सुअर को सोने के लिए कारपेट बिछा दो तो वो सुअर नाली में ही जाएगा, है ना। हाँ। तो इसी तरह से ये जो स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, हम्म। जब तक इन लोगों को मतलब उनका माहौल नहीं मिलता, जैसे एक गली में से शेरू निकला, दूसरी गली में से टॉमी निकला, हम्म। तीसरी गली में से वेंचो राधे निकला, ये तीनों की जब तक मतलब बकचोदियां नहीं होती ना दिन में 5-6 बार, राइट, हाँ। तब तक इन लोगों को सुकून नहीं मिलता। सही बात। फिर वो जो स्ट्रीट डॉग है टॉमी, उसको फिर तुम चाहे बहन जो अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट दे दो, अच्छे से अच्छा खाना दे दो, वो यही बोलेगा कि भाई मुझे शेरू को ही मिलना है मादरचोद। हाँ। शेरू को मिलने के लिए वो तुम्हें तुम्हें मतलब एक हद से आगे गुजर जाएगा, वो कुछ भी कर देगा, हम्म। राइट। राइट। तो जैसे इंसानों में एक लेवल होता है, वैसे कुत्तों में भी मतलब एक लेवल है। जैसे तुम्हारा जो कैमी है, वो थोड़ी मतलब स्ट्रीट पे जाके ऐसे आवारों की तरह घूमेगा, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, हम्म। उसको सारी चीजें मतलब ब्रांडेड चाहिए, ये वो। तो सुप्रीम कोर्ट को ये समझना चाहिए कि भाई अगर तुम इन लोगों को शेल्टर हाउस में भी अगर ले जाओगे, तो भी ये लोग थोड़ी वहां पे मतलब जो ये जो केयर टेकर है उन लोगों को अच्छे से रहने देंगे। ये सब लोग हाँ। मिलके मार चोद दें इन लोगों की।
सही बात। अच्छा एक बात बताता हूँ बाबा, जितने भी बैल रहते हैं ये ना कोई सड़कों लड़की पर, ऐड हुई है, ये कब से बोल रही थी कि मुझे कुछ बोलना है। हाय बोल, क्या बोलना है तुझे? हाय, कैसे हो? भाई बाबा लाइव रिमेनिंग आ गई, मैं फिर से चालू करता हूँ, सब लोग फिर से आ जाओ भाई। हेलो।